हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टाटेक 16 यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीरीज के ऑप्शन को देखने वाले हैं। सीरीज की जो विंडो हमें दिखाई देती है होम के अंदर फिल के ऑप्शन में, तो हम उसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि सीरीज का क्या मतलब होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर इसका जो शॉर्टकट है वो है, जो सीरीज का शॉर्टकट है वो है Alt-E-IS। जब हम Alt-E-IS प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, जो कि होम के अंदर, होम मेन्यू के अंदर हम देखेंगे तो ये होम मेन्यू है। होम मेन्यू के अंदर फिल का ऑप्शन आपको दिखेगा, एडिटिंग में फिल का ऑप्शन दिखेगा। फिल के ऑप्शन में सीरीज का ऑप्शन प्रेजेंट है। तो ये सीरीज का ऑप्शन क्या करता है, इसमें देखेंगे तो हम 3 फ्रेम दिख रहे हैं। आप पहले सीरीज का फ्रेम आप देखेंगे तो एक बॉर्डर के टाइप में लाइन दिख रही है, फिर टाइप का फ्रेम दिख रहा है, और उसके बाद में डेट यूनिट का फ्रेम दिख रहा है, जो कि ग्रेड है, जो कि इनेबल नहीं है। और यहाँ पे नीचे अंडर है, बॉक्स में बॉक्स के सामने ट्रेंड दिया हुआ है, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू है, कैंसिल और ओके बटन है। तो हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको वो कर देते हैं कि चलो इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, ये बार बार पिन कर देता हूँ। अब ये क्लोज नहीं होगा, मतलब ऊपर नहीं हाइड होगा। तो यहाँ पे मैं एक नंबर प्रिंट करता हूँ, समझो एक नंबर लिखता हूँ 1। अगर मुझे नंबर प्रिंट करना है 1 to 20, तो मैं क्या करूंगा 1 to 20 अगर मुझे नंबर प्रिंट करना है तो 21 अगर मुझे नंबर प्रिंट करना है या 20 प्रिंट करना है, सपोज 20 प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 20 लिख दूंगा। और उसके बाद में 2-3 मेथड है, मैं आपको बताऊंगा। एक मेथड तो ये है कि इसको मैं प्लस करूंगा 1 से, और इसको मैं फॉर्मूला तक लेके जाऊंगा, कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये देखिए, इधर A1 + 1 है, फिर बाद में इधर A2 + 1 है। यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देखेंगे तो ये दिया हुआ है। एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड अगर हम इसमें देखेंगे तो हम कुछ इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। एक तो ये है, दूसरा मेथड ये है कि 1 प्रेस इंटर करेंगे, 2 इंटर करेंगे और 3 इंटर करेंगे, 2-3 नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद में इसको हम यहाँ से राइट हैंड साइड से पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे, तो जहां तक हमें नंबर चाहिए वो नंबर आ जाएगा। एक ये हो गया। तीसरा मेथड क्या हो गया कि हम ऐसे टाइप करेंगे 1 2 3 4, मैनुअली ऐसे टाइप करते जाएंगे 20 तक। ये तीसरा मेथड हो जाएगा, समझ गए आप। तो तीसरा मेथड के लिए ये हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है कि अगर हम कुछ इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, जैसे 1 है, 1 के बाद में हमें 3 आना चाहिए, हाँ, तो उसके बाद में 5 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 2-2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इसका भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। 1 लिखने के बाद में प्लस करेंगे, फिर 2 लिख देंगे। उसके बाद में यही फॉर्मूला को नीचे तक लेके जाएंगे और कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। एक तो ये है मेथड। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद में ये एक एक बढ़ जाएगा। देखिए 1 के बाद में 3, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया। तो इसमें 2 का एडिशन हो रहा है। तो ये हमने देख लिया है। अब हम सीरीज का ऑप्शन देखेंगे, ये सीरीज का ऑप्शन क्या करता है। तो 1 हमने टाइप किया, जो भी हमारा स्टार्ट नंबर चाहिए वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। स्टार्ट नंबर 1 हो गया। ये स्टार्ट नंबर होने के बाद में हम फिर होम के अंदर जो है ये ऑप्शन जो है, उसके अंदर हम वापस से सीरीज के ऑप्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉलम है, तो मुझे कॉलम को सिलेक्ट करना है पहले, क्योंकि कॉलम F जो है ना, ये कॉलम है, और ये रोज है जो नंबर में दी हुई है वो रोज है। तो मैं कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। मुझे कहाँ तक लेके जाना है, स्टॉप वैल्यू 20 तक लेके जाना है। और ये स्टेप वैल्यू क्या रहता है, इंक्रीमेंट रहता है या तो डिक्रीमेंट रहता है। क्या रहेगा, इंक्रीमेंट रहेगा या तो डिक्रीमेंट रहेगा। तो मुझे 1 से जाना है 20 तक, यानी मैं पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ। तो इंक्रीमेंट +1 रहेगा। तो प्लस हम नहीं लिखते बाय डिफॉल्ट, वो प्लस की साइन लेता है। तो हम जब इसको ओके करेंगे तो ये देखिए ये प्रिंट हो जाएगा 1 से 20 तक। इसका हम अगर रिवर्स करना चाहते हैं, समझो 20 मैंने लिया, 20 लेने के बाद में मैं वापस से जो मेरा शॉर्टकट है मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये शॉर्टकट हम यूज करते हैं Alt-E-IS। तो Alt-E-IS अगर मैं प्रेस करता हूँ, वापस से मैं कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पे लीनियर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है। यहाँ पे मैं 1 करता हूँ
यानी स्टॉप वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मैंने आपको बताया कि हम कर सकते हैं, माइनस वैल्यू भी ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ज्यादा से कम की तरफ आ रहा हूँ, यानी पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से कम की तरफ आ रहा हूँ, तो निगेटिव की तरफ चले जाएगा तो हम -1 करेंगे तभी वो कम दिखाएगा। ये देखो अब ये इसका उल्टा हो गया। एक सिंपल ये हो गया। दूसरा ये कि हम यहाँ पे इसको रो में भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 लिखता हूँ और मुझे 5 तक प्रिंट करना है। यहाँ पे ऐसा 2 3 और 4 5, यानी कॉलम में प्रिंट नहीं करना है, मुझे रो में प्रिंट करना है। तो मैं रो में भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे जो भी नंबर टाइप करेंगे स्टार्ट में, वो नंबर लिखेंगे, पहले वही सेल के ऊपर रहेंगे, बाद में सीरीज के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे रो सिलेक्ट है और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 5 ले लेता हूँ और जब मैं ओके प्रेस करूंगा तो लीनियर में ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए। और अगर इसी को मुझे कॉलम पे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, वापस से ये ऑप्शन पे जाऊंगा, सीरीज पे जाऊंगा और यहाँ पे कॉलम और यहाँ पे नीचे 5 को प्रिंट कर दूंगा। ये 5, हाँ, तो ये कॉलम में प्रिंट हो जाएगा, ये आई के अंदर प्रिंट करेगा। ये देखो ये आई के अंदर 5 प्रिंट कर दिया। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं वापस से लिखता हूँ, समझो 2, ठीक है, 2 लिख दिया मैंने। अभी मुझे 2 का और 3 का टेबल चाहिए, 2 का और 3 का टेबल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि 2 के ऊपर रहूंगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सीरीज के ऑप्शन पे जाऊंगा। ये कॉलम में है तो मैं कॉलम को करूंगा और मुझे 2 में जो 2 का टेबल रहता है, जो 2 का पहाड़ा रहता है, वो कैसा रहता है कि 2 धामा 20, ओके, 2 10 20। तो हम कितने का इंक्रीमेंट करेंगे, 2 का इंक्रीमेंट करेंगे कि 2 में 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 में प्लस 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसी तरह ये देखिए 2 का पहाड़ा आ जाएगा या 2 का टेबल आ जाएगा। ये देखिए, तो इसी तरह से हम कुछ भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर 3 है, अगर 3 में मुझे कुछ प्लस करना है, जैसे मुझे 3 में कुछ प्लस करना है, कोई भी एक वैल्यू प्लस करनी, समझो मुझे जाना है 3 से लेके 100 तक, ये जो मेरी स्टॉप वैल्यू है वो 100 रहने चाहिए, 100 रहने चाहिए और मैं उसमें 15 जो है ना ऐड करना चाहता हूँ, यानी 3 में प्लस ऐड करूंगा 15 तो कितना होगा, और फिर उसके आउटपुट में 15 ऐड करूंगा तो कितना होगा वो देखिए। यहाँ पे देखिए ये रो में प्रिंट हो गया क्योंकि हमने रोज को सिलेक्ट किया था। अगर मैं इसी को कॉलम में सिलेक्ट करूं, यहाँ पे देखिए अगर मैं 3 के ऊपर हूँ, 3 के ऊपर ही हूँ और यहाँ पे मैं इसको सीरीज के ऑप्शन पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, कॉलम पे लेता हूँ और ये यहाँ पे मैं स्टेप वैल्यू में 15 लिख देता हूँ, स्टॉप वैल्यू में 100 लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखिए क्या प्रिंट होगा, ये देखिए 93 तक प्रिंट हो गया क्योंकि 93 में अगर हम 15 को प्लस करते हैं, ये देखिए 93 प्लस 15, तो ये दोनों का जो है सम कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। तो 108 ग्रेटर देन है किसके, 100 के, तो इसीलिए 108 को प्रिंट नहीं कर रहा है, 93 को प्रिंट कर रहा है, यानी इसके बराबर प्रिंट कर रहा है, यानी इससे कम प्रिंट कर रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर इसी को हम लगाते हैं यही फॉर्मूला की मदद से, तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है यानी K1 में प्लस कर दो 15 को, तो ये देखिए 18 आ गया। फिर मैं नीचे इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे जाके इसमें पेस्ट कर देता हूँ, तो वही आंसर आ जाएगा। फिर इसमें K2 में प्लस कर दो 15 को, फिर आगे ऐसे प्लस करते जाइए जब तक आंसर ना आ जाए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसको वापस से डिलीट करता हूँ, वापस से मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ, नंबर लिख दिया। अब हम दूसरे ऑप्शन को देखेंगे, सीरीज के ऑप्शन में वापस जाता हूँ और यहाँ पे देखिए रोज और कॉलम का हो गया, लीनियर का हो गया, ग्रुप का हम देखेंगे कि ग्रुप का क्या है कि ठीक है। जब मैं ग्रुप के ऊपर वो करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये हमारे स्टेप वैल्यू है, इसे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे अगर हमें चाहिए कि स्टॉप वैल्यू कितना चाहिए कि 100 चाहिए, और
ये 15 चाहिए, तो मैं कॉलम के ऊपर हूं। और ये देखिए जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या होता है कि 1 सेकेंड, तो ये यहाँ पे जाने के बाद में सीरीज के ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद में कॉलम के ऊपर जाएंगे और ग्रुप के ऊपर जाएंगे। हाँ, ग्रुप के ऊपर जाएंगे, तो ग्रुप के ऊपर जाने के बाद में स्टॉप वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेंगे, कुछ भी स्टॉप वैल्यू देंगे, जैसे स्टॉप वैल्यू देंगे जैसे 100 देंगे। ओके, तो ये प्रिंट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुछ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम क्या गलती करते हैं यहाँ पे। हाँ, कॉलम में गए, स्टेप वैल्यू में कुछ भी हम देंगे, समझो 1 है, और यहाँ पे समझो 20 दे दिए। और 20 देने के बाद में जब हम वो करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो कितना प्रिंट होगा? 10 ही प्रिंट होगा, क्योंकि हमने 10 तक ही सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो जितना हमें सिलेक्ट करना है उतना हमें, जितना हमें प्रिंट करना है उतना पहले हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ ऐसे, इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ग्रुप के ऑप्शन में जाता हूँ, कॉलम में हूँ, स्टेप वैल्यू 1 है, और मेरा अगर मैंने 30 कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा? कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी थी। स्टार्टिंग वैल्यू हमें देना पड़ेगा कुछ तो भी। मैंने 5 दिया है, समझो 5 देने के बाद में फिर हम सिलेक्ट करेंगे कुछ तो भी। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे, सीरीज के ऑप्शन में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, ये ग्रुप में जाएंगे। जो हमारा ग्रुप है कितने का? 3 का रहना चाहिए समझो, और यहाँ पे हमारा 30 रहना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है कि ग्रुप में क्या है कि ये मल्टीप्लाई करता है। 5 को मल्टीप्लाई करेगा, 5 को मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो 15 हो गया। ठीक है, 15 को मल्टीप्लाई करेगा 3 से, ये देखो ये 5 है। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुप में 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 15 दे रहा है। तो इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कहाँ तक लेके जाएगा। ये देखो, जैसे मैंने 5 दिया है, 5 मैंने यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखिए सीरीज, ये सीरीज के ऊपर जाएंगे, कॉलम के ऊपर जाएंगे, यहाँ से ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, कितने से हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो समझो 3 मैं यहाँ पे दूंगा। और यहाँ पे कहाँ तक जाना चाहिए? हमें 100 तक जाना चाहिए। तो देखते हैं अभी, ये देखो 45, अगर 45 को 3 करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा आ जाएगा। ये देखिए 45 है और ये 3 है, अगर ये मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 135 होता है, यानी 100 के ऊपर जा रहा है, जबकि हमने स्टॉप वैल्यू 100 दी थी। ओके, तो इसीलिए उसके आगे नहीं जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, समझो 10 लिख दिया। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये जगह ज्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, समझो 10 ले लिया, और 10 में मैं क्या करना चाहता हूँ, 10 में 5 को प्लस करना चाहता हूँ। 5 से जो है ना 10 को ना मैं 2 से, समझो 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। चलो ये 10 है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये ग्रुप कॉलम लूंगा, सबसे पहले कॉलम में मुझे प्रिंट करना है, और ग्रुप ले लूंगा, और मुझे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यानी पहले मैं 10 को 2 से गुना करूंगा, ये 2 से गुना करूंगा, और फिर उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा फिर उसको 2 से गुना करूंगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से गुना करूंगा। और मैं ये प्रोसेस कहाँ तक करना चाहता हूँ, जब तक मुझे 500 तक की वैल्यू ना मिल जाए, 500 या उससे कम तक की वैल्यू ना मिल जाए। ओके, तो हम ये प्रेस करेंगे, ये तो देखिए 320 आ गया। 320 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 320 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कम लेंगे हम लोग। 310 को देखो, 320 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ज्यादा हो जाएगा, 500 से ज्यादा हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे हम 320 को तो 640 हो जाता है, जबकि हमने 500 के लिए दिया था, 500 के लिए दिया था फ्रेंड। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं डिलीट करता हूँ।
वापस से मैं यहाँ पे कुछ तो भी प्रिंट करता हूँ नंबर। छोटा नंबर इसलिए ले रहा हूँ, कैलकुलेशन को दिखाने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं सीरीज पे जाता हूँ और इसके बाद में ये तो हो गया हमारा। रो में भी हम ये करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ से हम ग्रुप लेंगे और हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। स्टॉक वैल्यू रहना चाहिए हमको स्टॉक वैल्यू चाहिए 20। तो ये देखिए, ये 2 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 हो जाएगा। 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 16 हो जाएगा। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 32 हो जाएगा। 32 जो है ना ग्रेटर देन 20 के है, इसलिए उसने लेस नंबर को कंसिडर किया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक डेट को प्रिंट करता हूँ 15 अगस्त 2024। तो यहाँ पे ये डेट आ गई। ओके, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि आपको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं प्रेस करूंगा Alt-E-I-S शॉर्टकट। तो यहाँ पे मैं डेट को आपको दिखाना चाहता हूँ कि कॉलम में पहले हम लेंगे और ये डेट है। डेट को मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि ये 15 अगस्त है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 30 अगस्त तक मुझे प्रिंट करो। 30 अगस्त 2024 मैंने यहाँ पे पूरा लिखा, देखो 30 अगस्त 20 फिर स्पेस देके 2024 मैं ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरह से मैं पहले वाले सेल पे हूँ, ये K1 पे हूँ और मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे जो है ना रो में प्रिंट कर दो। सीरीज पे जाता हूँ, ये रो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है सीरीज इन में। और इसके बाद में मैं टाइप में डेट लेता हूँ। डेट लेने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरी इंक्रीमेंट वैल्यू वही नहीं रखता हूँ और यहाँ पे मैं 30 अगस्त देता हूँ और यहाँ पे 2024 की जगह सिर्फ मैं 24 लिखता हूँ। तब भी एक्सेल बहुत स्मार्ट है, वो समझ जाएगा कि आप 2024 की बात कर रहे हैं। ये देखिए पूरा प्रिंट हो गया। अब मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ, Alt-O-C-A प्रेस करता हूँ, कॉलम ऑटो फिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो लास्ट डेट दी हुई है वो 30 दी हुई है, सेम है इस कॉलम के। तो हम क्या करते हैं, इसको वापस से डिलीट करते हैं। मैं वापस से डिलीट करता हूँ, सिर्फ एक डेट रखता हूँ यहाँ पे। ये 1 डेट रखने के बाद में अगर आप फिर से इसको देखना चाहते हैं सीरीज के ऑप्शन में, बाकी के जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हम देखते हैं। पहले मैं ये देखिए, पहले यहाँ पे रो सिलेक्ट है, यहाँ पे टाइप में डेट सिलेक्ट है और यहाँ पे डे सिलेक्ट है। जब भी मैं डेट को हटा दूंगा, समझो लीनियर कर दूंगा, तो ये डेट वाली जो फील्ड है वो ग्रेड हो जाएगी, वो इनेबल नहीं रहेगी, डिसेबल हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अगर हमें डेट पे वर्क करना है तभी ये फील्ड जो है ना इनेबल होगी, क्योंकि डेट के फील्ड में ही डे, वीक डे, मंथ, ईयर आता है और बाकी नंबर में ये सब इसकी जरूरत नहीं रहती है। तो मैं यहाँ से डेट को सिलेक्ट करूंगा, ये डे 1 था, इंक्रीमेंट कर लिए हमने। अब वीक डेज हम देखना चाहते हैं, तो वीक डे पे मैं क्लिक करूंगा, वीक डे में मैं क्लिक करूंगा, इंक्रीमेंट 1 से करना चाहता हूँ। इसका मतलब डे में 1 प्लस कर दो, जो हमारा दिन दिया हुआ है ना 15 के बाद में उसमें 1 प्लस करेंगे तो 16 अगस्त हो जाएगा, फिर 1 प्लस करेंगे तो 17 अगस्त हो जाएगा। तो हमें कहाँ तक जाना है, 30 अगस्त तक जाना है। 30 अगस्त 2024 आप पूरा लिखें या 24 सिर्फ लिख दें, वो ऐसे कर देगा। यहाँ पे देखिए ये पहला आ गया। दूसरा मैं क्या करता हूँ कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ 3 जगह। इधर हम देखेंगे कि मंथ के लिए देखते हैं, तो मैं ये क्या करता हूँ, सीरीज इन में कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि कॉलम में दिखाना अच्छा रहता है। रो में दिखाने के लिए थोड़ा लंबी हो जाती है रो, कॉलम में थोड़ा सही डेटा दिखता है। तो यहाँ पे मैं वीकडे सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद में वापस से यहाँ पे लिखता हूँ 30 अगस्त। आप यहाँ पे कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, 2024। फिर मैं ओके करता हूँ। ये वीकडे में 1 प्लस करेगा, देखो ये देखो 15, 16, 17, ये देखो 16 हो गया, फिर 19 आ गया, 16 के बाद में 19 आ गया। तो आप देखेंगे अगर डेट में देखेंगे तो ये देखो 16, फिर 17, 18 नहीं आया, फिर 19 आ गया, देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं आया। यहाँ पे आप देखेंगे तो 24, 25 नहीं आया। ये देखो क्यों नहीं आया, क्योंकि जो वीकडे रहता है वो मंडे टू फ्राइडे चलता है। बहुत सारी
जगह पर वीक ऑफ जो रहता है ना, सैटरडे संडे रहता है, इसलिए इसने कंसीडर नहीं किया है बाय डिफॉल्ट। समझे, यूएसए के हिसाब से भी सैटरडे संडे वीक ऑफ रहता है, छुट्टी रहती है। सिर्फ वीकडे जो काम करने वाले दिन रहते हैं वो मंडे टू फ्राइडे रहते हैं। तो वापस से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर हम मंथ को देखना चाहते हैं, मंथ को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, और स्टॉप वैल्यू हमारी क्या रहना चाहिए, समझो मंथ को हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं और स्टॉप वैल्यू हमारी रहना चाहिए, समझो 30 दिसंबर 2024। तो ये इंक्रीमेंट कर देगा। ये रो में थी, ये देखो, ये तो रो में इंक्रीमेंट कर दिया। अगर मैं इसको कॉलम में करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और फिल के ऑप्शन पे जाऊंगा और टाइम सीरीज में जाऊंगा। वापस से यहाँ से मैं कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, डेट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट करूंगा। मंथ को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मैं दूंगा 30 दिसंबर। मुझे 30 दिसंबर तक प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं स्मॉल केस लेटर में भी दे दिया हूँ 30 DEC 2024। तो ये देखिए यहाँ तक प्रिंट कर देगा, दिसंबर तक की वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर मुझे ईयर चाहिए, समझो ये हमारा आज की डेट है, अगर मुझे ईयर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, डेट पे जाऊंगा और यहाँ से मैं ईयर को सिलेक्ट कर लूंगा। समझो मुझे 2030 तक का डेटा चाहिए, एक साल उसमें इंक्रीमेंट कर दो 2024 में। ओके, तो ये ईयर में डेटा को प्रिंट कर देगा। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, लग रहा है क्लिक नहीं हुआ है, विंडो कैंसिल हो गई कि क्लिक नहीं हुआ है। कॉलम पे जाते हैं हम, ये डेट में जाते हैं और ईयर जाते हैं। ईयर में स्टेप वैल्यू 1 रहेगी और ये 2030 ले लेता हूं मैं। यहाँ पे देखिए ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है कि अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे तो कुछ तो भी इश्यू हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इश्यू है। कि स्टेप वैल्यू जो है ना 1 है, स्टॉप वैल्यू क्या है, मैं 2030, हाँ ये डेट लिया मैंने, ईयर लिया और यहाँ से मैं इसको ईयर पे करता हूँ। और यहाँ पे मुझे क्यों मिस्टेक आ रहा है, क्यों मिस्टेक आ रही है मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं सिर्फ 2030 लिखूंगा तो प्रिंट नहीं होगा। अगर आप ऐसा ट्राई करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। ये देखिए क्यों नहीं प्रिंट होगा, इसकी वजह क्या है कि हमें जो फिल के ऑप्शन पे जाके सीरीज पे जो हमें सिलेक्ट करना है, ये डेट की फील्ड में स्टॉप वैल्यू में हमें डेट की वैल्यू देना पड़ेगी। डेट की वैल्यू मैं ऐसे लिखूंगा, पहले डेट लिखूंगा, डे लिखूंगा, फिर मंथ लिखूंगा, समझो अगस्त लिख दिया, उसके बाद में 2030 लिखूंगा, ऐसे 2030, सॉरी यहाँ पे 2030। जब मैं इसको ओके प्रेस करूंगा, अब ये देखिए रो में प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको कॉलम में प्रिंट करना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 2000, ये यहाँ पे ईयर को प्रिंट नहीं किया, ठीक है। यहाँ से मैं जाता हूँ वापस से और यहाँ पे ऑप्शन पे जाने के बाद में सीरीज के ऑप्शन पे जाता हूँ, तो उसने ईयर को प्रिंट नहीं किया, ये रो में प्रिंट किया, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप वैल्यू क्या होना चाहिए, स्टॉप वैल्यू क्या होना चाहिए हमारी 30, समझो यही डेट रहना चाहिए, समझो 15 अगस्त 2030। अगर मैं इसको करूंगा कॉलम में है तो ये देखिए ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी आपको समझ में आ गया ना। तो मैं आपको कुछ मिस्टेक करके भी बताया हूँ कि मिस्टेक करेंगे तो कैसा डेटा नहीं आएगा, हमारा सही प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए यही डेट दी हुई है, ये डेट दी हुई है 15 अगस्त 2024, फिर 2025, 26, 27, 28, 29। ओके, तो ये जो हम लास्ट वाली वैल्यू दी है 30, उससे कम लेगा, वो उससे कम लेगा। तो आपको अगर प्रिंट करना है, समझो ये आपको प्रिंट करना है, यहाँ पे ये देखिए ये पूरा प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है ना डिलीट कर देता हूँ। चलो ये मैंने डिलीट कर दिया। अभी हमारे पास सिर्फ इतना ही है कि जो 15 अगस्त है ये है। अगर हमें पूरा प्रिंट करना है तो हम वापस से यहाँ पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे और कॉलम पे जाएंगे, ईयर पे जाएंगे। 15 अगस्त तक हमें प्रिंट करना है। अगर 2030 तक प्रिंट करना है तो एक समझो आगे दे देंगे, 31 दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 31 तक प्रिंट हो जाएगा। और अगर हमें वही तक देना है तो हम 30 तक भी दे देंगे तो उतना ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो
कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि आगे दूं कि कम दूं कि ज्यादा दूं। ओके, तो आप अगर ट्राई करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपको नंबर देना है, अभी मैंने 31 दिया है तो 31 तक ही प्रिंट हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हम डेट देंगे उसी डेट को प्रिंट कर देगा ये। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए Alt+E+IS मैं देख लेता हूँ वापस से ये सीरीज में क्या दिखाता है। तो ऑटोफिल दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑटोफिल को हम देख लेंगे। ऑटोफिल को देखेंगे, उसके बाद में मैं यहाँ पे दो नाम लिखता हूँ, समझो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेहताब और यहाँ पे लिखता हूँ कि अंसारी लिखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ समझो विनय, विनय लिख दिया। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ समझो जॉन, जॉन लिखता हूँ, ठीक है। तो जॉन लिखने के बाद में यहाँ पे देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि ये डेटा हमारा ऐसे हो जाए। देखिए इसको मैं कॉपी करता हूँ, समझो यहाँ पे है, तो इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। अगर मैं रो 22 तक पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, समझो यहाँ तक पेस्ट करना चाहता हूँ रो 22 तक, तो मैं इसको क्या करूंगा, वापस से पेस्ट की कॉपी करूंगा ज्यादा, ये दूसरा मेथड है, और वापस से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा रो 22 तक। तो जो मेरी रो 22 के बाद में रहेगा उसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। यही काम को मैं रिपीट करना चाहता हूँ, नाम को वापस से पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ये पूरा सिलेक्ट करूंगा जहां तक मुझे पेस्ट करना है। उसके बाद में फिल ऑप्शन पे जाता हूँ और सीरीज पे जाता हूँ। सीरीज पे जाने के बाद में ये कॉलम है, क्योंकि हम कॉलम के ऊपर काम कर रहे हैं, क्यू कॉलम है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए फिल का ऑप्शन, ऑटोफिल, ऑटोफिल को आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही ऑटोफिल को सिलेक्ट करेंगे, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू ये दोनों भी ग्रे आउट हो जाएगी, यानी इनेबल नहीं रहेगी। जब आप ओके प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये दोनों भी नेम जो है ना सेम वैसे ही हो गया, प्रिंट हो गया। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि दोनों सेम है क्या, तो Q1 = S1, अगर मैं इसको नीचे तक Ctrl+D प्रेस करता हूँ तो देखिए पूरी ट्रू वैल्यू आ रही है, ट्रू वैल्यू आ रही है। इसका मतलब दोनों भी सेम है। और इसके बाद में मैं आपको आखिरी एक ऑप्शन बता देता हूँ, समझो ट्रू है, और यहाँ पे हमारा ये मैं 10 तक लेता हूँ, समझो 10 तक लेता हूँ, यहाँ पे मैं 100 लेता हूँ, ठीक है। तो 2 से 100 तक के बीच में हमारे को ना ट्रेंड देखना है, ट्रेंड देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सीरीज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड देखना है हमें, ये ट्रेंड देखना है, ठीक है, ट्रेंड देखना है। तो कितना हो जाएगा ट्रेंड, ये देखिए 2 से 100 के बीच में, और ये कॉलम पे मैं इसको ट्रेंड देखना चाहता हूँ। तो मैं ओके प्रेस करूंगा तो ये देखिए ट्रेंड हो गया, ठीक है। ये 2 में 10 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में कुछ ऐसा ये नंबर प्रेस करेंगे तो 10 पॉइंट समथिंग आ रहा था तो 23 हो जाएगा। इसी तरह से ये ट्रेंड की वैल्यू भी दिखा देगी यहाँ पे, ये देखो ये ट्रेंड की वैल्यू दिखा देगी। समझो मेरे पास है कि 3 है और यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ कि जैसे 350 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मुझे ट्रेंड देखना है, तो मैं ये दोनों को सिलेक्ट करूंगा, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू को, फिल के ऑप्शन में जाऊंगा, सीरीज के ऑप्शन में जाऊंगा, और ये देखो ये ट्रेंड जो हमें देखना है तो 38.555 ऐसा कुछ आ रहा है इसकी ट्रेंड वैल्यू। तो मैं ट्रेंड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो वैल्यू है ना ये इसके अंदर प्लस होते जाएगी, ये देखो 38.5555। तो जब मैं ओके करूंगा तो ये इतना हो जाएगा, देखिए तो इतना ये हमें ट्रेंड दिखाएगा कि इतना ट्रेंड होगा। देखो अगर आप वो प्लस करेंगे 38.555 तो इतना ट्रेंड, ये हमें ट्रेंड की वैल्यू दिखा रही है, ओके, ये ट्रेंड की वैल्यू दिखा रही है। तो उम्मीद है कि ये जो ऑप्शन है आपको समझ में आया होगा, ये सीरीज का जो ऑप्शन है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना फ्रेंड। हम इसी तरह की वीडियो लेके आते रहेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना ख्याल रखना, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।